माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू टेग्नामेंट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। व्हाट इज टेग्नामेंट्री? टेग्नामेंट्री क्या होता है? एक टेग्नामेंट्री प्रोसेस है, उसको हम लोग को समझना चाहिए कि है क्या ये। It is that branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problem elides with angles। मतलब ये जो है त्रिकोणमिति का जो परिभाषा है, डिफाइन है, वो मेजरमेंट होता है, एंगलों का मेजरमेंट करना और उससे संबंधित जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उसको निकालना। जैसे टावर की हमें हाइट निकालनी है, ब्रिज पुल जिसको कहते हैं, पुल की हमें हाइट निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो टू ऑब्जेक्ट के बीच में एरोप्लेन से उड़ते समय। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कई चीज़ होती हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी, हम औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। द वर्ड्स टेग्नामेंट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मतलब ग्रीक वर्ड से टेग्नामेंट्री को लिया गया है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मीनिंग मेजर, मापना। हमें साइड्स को मापना होता है। इसको टेग्नामेंट्री का एक ग्रीक अक्षर में वर्ड था जिसको हमने 3 भागों में बांटा, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। इन फैक्ट्स टेग्नामेंट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब टेग्नामेंट्री का अध्ययन जो हम लोग करते हैं साइड्स एंगल में रिलेशन में संबंध प्राप्त करने के लिए होता है। ये सब चीज़ें हम राइट एंगल्स के थ्रू समझते हैं और उसी के अनुसार इसके हम फैक्ट्स को निकालेंगे। कुछ फार्मूला हम डेरिवेट करेंगे। टेग्नामेंट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें 2 बेस एंगल लेंगे। एक बेस एंगल आपका नीचे होगा और एक बेस एंगल ऊपर होगा। बेस एंगल नीचे ऊपर होने का मतलब क्या है कि इसके बेस साइड बदल जाते हैं। जैसे अगर बेस एंगल नीचे तो बेस नीचे होगा, परपेंडिकुलर ऊपर। अगर बेस एंगल ऊपर है तो बेस साइड ऊपर बनेगा और परपेंडिकुलर नीचे। और 90 डिग्री के सामने का एंगल होता है हाइपोटेन्यूस। ये 90 के सामने जो साइड्स होगा, जो 90 डिग्री एंगल बनना, वो हाइपोटेन्यूस होगा। इन फिगर नंबर फर्स्ट से हम फार्मूला को लिखेंगे, डेरिवेट करेंगे। लेट BAC थीटा एंगल, इसको एक्यूट एंगल कहेंगे, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC में आपका B एंगल क्या 90 डिग्री है। अब इसमें हम फार्मूला लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे और हाइपोटेन्यूस को S से। अब परपेंडिकुलर का साइड क्या है, BC है, इसका क्या है AC, तो BC अपॉन AC। फिर cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस साइड क्या हुआ AB और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा AC। फिर tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। P अपॉन B, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। तो अब परपेंडिकुलर BC है, बेस साइड क्या है AB है। अब इसी के 3 अदर जो है रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो हमने शो किया, जो हमने थ्रू शो कर रहे हैं। ये आपका देखिए कॉस किसका होता है रेसिप्रोकल, सेक, और कॉट का टेन का रेसिप्रोकल है। जो टेन की वैल्यू हो उसका उल्टा कर दो तो काट की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जो कास की वैल्यू हो उसको उल्टा कर दो तो सेक की वैल्यू हो जाएगा। और जो आपका साइन है उसका उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक। अब P इंगित हमने किया था परपेंडिकुलर से, B बेस से, H हाइपोटेन्यूस से। अब इसमें एक शार्ट याद करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो पहले थर्ड हैं ये इस शार्ट नेम से याद हो सकते हैं। दूसरे थर्ड याद करने, मेमोरी याद करने के लिए कि जल्दी से इस चीज़ को याद हो जाए, तो पहले थर्ड नेम PBPHH, इसका मतलब है P अपॉन H साइन थीटा, B अपॉन H कॉस थीटा और P अपॉन B टेन थीटा। इसी का अपोजिट ले लें रेसिप्रोकल में, H अपॉन P कोसेक
एच अपान बी सेक बी अपान पी कॉट। ओके, अब इसको हम जानने के लिए एक होता है जो आजकल कहावत के रूप में याद करते हैं, PBP का मतलब हुआ है पाकिस्तान भूखा प्यासा, HHB का मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। इससे जल्दी याद हो जाएगा। मतलब P अपान एच का मतलब कि पाकिस्तान अपान हिंदुस्तान हो जाएगा आपका साइन, और फिर भूखा अपान हिंदुस्तान आपका हो जाएगा कॉस, और P अपान बी क्या हो जाएगा आपका टाइम। ये बहुत आसानी से याद हो सकता है अगर ये चीज माइंड में है। PB और HHB का अर्थ है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक है कहावत है, कहावत के रूप में इसको याद करें तो जल्दी याद हो सकता है। अब नेक्स्ट सेकेंड है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अभी हमने रेसिप्रोकल रिलेशन देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है कोसेक। तो अगर हम साइन का अपोजिट लें तो 1 अपान कोसेक क्या हो जाएगा आपका, फिर साइन बनेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1। हमेशा रेसिप्रोकल माने व्युत्क्रम वैल्यू क्या होता है 1 होता है दूसरे का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल 1 अपान साइन का। ऐसे सेक 1 अपान कॉस, कॉस 1 अपान सेक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा 1 आएगा। भाई कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आएगी मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, tan और कॉट की वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा रेसिप्रोकल वैल्यू की। ठीक, अब हमें साइड मेजरमेंट करने के लिए जो हमने क्लास 8th और 7th में पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, उसका थोड़ा सा यूज करेंगे फार्मूले के रूप में। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी जो फिगर पहले हमने दिया है उसी फिगर में लेना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस एसी का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब चैप्टर खोलेंगे NCERT एक्सरसाइज 8.1। इसमें पहला क्वेश्चन में यूज करेंगे इन फार्मूला को। इन ट्राइंगल ABC राइट एट B, ABC ट्राइंगल में एंगल B राइट एंगल है। वैल्यूज दिया हुआ साइड का AB की वैल्यू 24, BC की वैल्यू 7। डिटरमाइन फर्स्ट साइन इंटू कॉस ए एंड साइन सी इंटू कॉस ए। इसका मतलब दोनों बेस एंगल लेना है, बेस एंगल A लेना है, बेस एंगल C लेना है। तो सबसे पहले हम इसका थर्ड साइड निकालेंगे। दो साइड दिया है AB और BC दिया हुआ, फिगर बना के थर्ड साइड निकालेंगे। तो AB आपका हो गया बेस, BC हो गया आपका परपेंडिकुलर, और AC क्या हो हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। अब 24 का स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो 625, फिर इसका निकालिए स्क्वायर रूट 25, 25 25 या 625। अब AC वैल्यू फाइंड हो गया। अब सबसे पहले बेस एंगल A लेंगे। A के लिए बेस होगा 24 और परपेंडिकुलर क्या होगा 7, और इसका एक साइड थर्ड साइड आ गया, हाइपोटेनस कितना आ गया 25। हाइपोटेनस एंगल बेस एंगल चेंज होने पर बदलता नहीं है, हाइपोटेनस एक ही रहता है। अब 20 पहले बेस एंगल A लिया, फिर बेस एंगल C लेंगे। तो A में आपका पहला साइन ए निकालेंगे P अपान H, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर होगा 7 अपान 25। फिर कॉस A निकालेंगे बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस का मान 24, हाइपोटेनस का मान 25। अब इसी का दो रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया, अलग से निकाल सकते हैं कि साइन का कोसेक और कास का सेक, किसी का उल्टा हो जाएगा 25/7 25/24। अब सेकेंड इसका था साइन सी कॉस सी। अब जैसे यहाँ पे सी बदलेगा, सी लेंगे तो बेस एंगल में क्या होता है कि बेस एंगल बदलने पर बेस साइड चेंज हो जाता है। अब बेस साइड BC बन जाएगा और परपेंडिकुलर साइड AB, जिस पे एंगल बनता है वही बेस साइड होता है। तो बेस साइड किस पे बना है एंगल C, BC पे बना ना, तो इसको BC बेस साइड मान लेंगे, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आपका। अब साइन C जब लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो 24/25, 24/25 ये साइन C का मान। कॉस C का मान बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस BC अपान AC 7/25। इसी का अपोजिट कोसेक C और सेक C का मान ले सकते हैं। H अपान P 24/20, 5/24, सेक C H अपान B 25/27। वैल्यूज ऑफ द अदर। अब देखिए अदर इसमें अब वैल्यू निकाल लें जो वैल्यू इसमें क्वेश्चन नहीं दिया। कौन से वैल्यू दिया है, tan और कॉट। tan A कॉट है, tan C कॉट C। तो tan में क्या होगा P अपान B, A के लिए P अपान B, P क्या हो जाएगा 7/24। कॉट A के लिए क्या हो जाएगा B अपान P, बेस अपान परपेंडिकुलर,
तो 24/7 इसी का अपोजिट होगा। ऐसे tan c परपेंडिकुलर बान c के लिए परपेंडिकुलर 24 और बेस आपका 7 24/7 और cot c 7/24 इसी का अपोजिट। ओके, आज का सिलेबस आज जो था यहीं तक अध्ययन करना था।